Good morning everyone. This is Priya Malik and you are watching me on Crack Teaching Exams with Priya Malik. स्टूडेंट हमने हमारी ये जो HSSC में TGT की वैकेंसीज आई हुई हैं उनमें ये जो पेडागोजी की हमारी जो 5 यूनिट है उनमें से हमने हमारी पहली यूनिट कर ली है। अब करेंगे हम हमारी यूनिट नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब है हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी लर्निंग की थ्योरियाँ जितनी भी पियाजे की, वाइगोत्स्की की, ब्रूनर की, पावलोव की, स्किनर की, थॉर्नडाइक की, हॉल, टोलमैन। और क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ स्टूडेंट का क्या रोल होता है लर्निंग में। FLN पढ़ेंगे। FLN क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ECC पढ़ेंगे, प्लानिंग लेसन प्लान पढ़ेंगे, CBL कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे और रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान्स क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। ईयर प्लान क्या होता है हमारा, वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। अब प्लान क्या होता है, योजना क्या होती है, जो फ्यूचर को, भविष्य को ध्यान में रख के जो योजना बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है हमारी, जैसे मुझे आज यूनिट 2 पढ़ानी है तो मैंने कल क्या की, इसकी प्लानिंग की। और फिर आज क्या हुआ इसका, आज मैंने इसको पढ़ाया और इसका यूज क्या होगा, ये एग्जाम में हमारे काम आएगी। आज इसको इम्प्लीमेंट किया और फिर इसका यूज क्या होगा, ये एग्जाम में काम आएगा। प्लान, हमारा प्लान क्या होता है, प्लान कैसे हमारी प्लानिंग होती है, वो कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे होती है, वो अमूर्त चिंतन पे, और ऑर्गेनाइज्ड होती है, तैयार होती है पहले से ही। जैसे अगर हम क्लास में जाएंगे, कोई हमें अपना कोई भी लेसन पढ़ाना है तो हमें घर से पहले उसकी लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, नहीं तो हम क्लास में जाके हमें समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाना है। अब जो ये टीचिंग होती है, इसके कितने लेवल होते हैं, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। हमें प्लानिंग करते किसके लिए, हम टीचिंग के लिए। और ये हमारी जो प्लानिंग होती है वो कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे बेस्ड होती है और ऑर्गेनाइज्ड, तैयार होती है। अब ये टीचिंग है, ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी तीन लेवल पे होती है। ये हमारी नेट के लेवल में, नेट के एग्जाम सिलेबस में भी है, और ये KVS के सिलेबस में भी था, ये NVS के सिलेबस में भी था, और अभी ये हमारे जो HSSC में आया है उसमें भी सेम सिलेबस आया है पेडागोजी का। पहले अलग सिलेबस था लेकिन अब चेंज हो चुका है। टीचिंग की कितने लेवल होते हैं, टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। एक होता है हमारा मेमोरी लेवल, एक होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। जो हमारा मेमोरी लेवल होता है सबसे पहला होता है वो, उसको बोलते हैं स्मृति, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम क्या बोलते हैं, समझ या अवबोध, और रिफ्लेक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श। जो मेमोरी लेवल है उसके फादर कौन है, हर्बर्ट, और जो अंडरस्टैंडिंग है उसके फादर कौन है, मोरिसन, और जो रिफ्लेक्टिव है हमारी टीचिंग लर्निंग है उसके फादर कौन है, हंट। ये तीनों याद रखना। टीचिंग के कितने लेवल हैं, 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल के फादर कौन है, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के फादर कौन है, मोरिसन। रिफ्लेक्टिव के फादर कौन है, हंट। हमारी जो मेमोरी होती है वो थॉटलेस होती है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा हमारा टीचिंग का कौन सा लेवल है जो थॉटलेस होता है, मेमोरी लेवल। क्योंकि मेमोरी लेवल में हम सोचते नहीं, हम सिर्फ याद करते हैं, रट्टाफिकेशन। जैसे बच्चे को याद करवा दिया जाता है ABCDE, इसमें बच्चा सोचता नहीं है, सिर्फ वो याद करता है, वो थॉटलेस प्रोसेस होती है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसके फादर कौन है, मोरिसन। अब उसमें बच्चा समझेगा, A फॉर एप्पल भी होता है, A फॉर एरोप्लेन भी होता है, B फॉर बॉल भी होता है, B फॉर बैट भी होता है, B फॉर बॉय भी होता है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें हमें बच्चे को बोल दिया जाता है A से वर्ड क्रिएट करो, कौन कौन से वर्ड होते हैं, वो होता है हमारा प्रतिदर्शी। सबसे अपर लेवल लर्निंग का कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव। ये थॉटफुल होता है, इसमें नए वर्ड क्रिएट किए जाते हैं। अब आ गई हमारी प्लानिंग क्या होती है, योजना क्या होती है। प्लानिंग इज अ प्रिपेयरिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन स्टेप्स टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। इफ यू डू इट इफेक्टिवली यू कैन रिड्यूस मच द नेसेसरी टाइम एंड एफर्ट ऑफ अचीविंग गोल। प्लानिंग होती है एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी जो योजना बनाते हैं, एक सीक्वेंस में कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। और प्लानिंग क्या करती है, हमारा टाइम बचा देती है और हमारे प्रयास को कम कर देती है। ऑर्गेनाइज्ड होती है प्लानिंग, और क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे बेस्ड होती है। अब देखो हमारी ये जो ईयर प्लान यूनिट, सबसे बड़ा वाला दायरा हमारा किसका होता है, ईयर प्लान का। सबसे बड़ा होता है हमारा ईयर प्लान, उसके बाद होती है हमारी यूनिट प्लान, उसके बाद होता है हमारा लेसन प्लान।
ईयर प्लान किस किस से मिलके बना होता है, यूनिट प्लान से और लेसन प्लान से। और जो यूनिट प्लान है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का कॉम्बिनेशन होता है और लेसन प्लान को हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना। अब ईयर प्लान में हमारा क्या क्या मेंशन होता है, हॉलीडेज एंड वैकेशंस होती है। अब कोई भी साल शुरू होता है तो उसका ईयर प्लान पहले से ही तैयार होता है, इस दिन हॉलीडे होगी, इस दिन ये फंक्शन होगा, इस दिन ये काम होगा, इस दिन इस महीने में ये वाला काम करवाया जाएगा। यूनिट प्लान क्या होता है, मोर देन वन लेसन प्लान। मोर देन वन लेसन प्लान को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लान, क्योंकि यूनिट प्लान के अंदर हमारे लेसन प्लान आते हैं ना, तो मोर देन वन लेसन प्लान इज कॉल्ड यूनिट प्लान। और लेसन प्लान क्या होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे कि आज हमें क्लास में जाके एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाना, उसके हम पहले से क्या करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, इसलिए वो क्या होता है, कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होती है, डिटेल्ड स्टडी होती है। लेसन प्लान के अंदर क्या होती है, डिटेल्ड स्टडी। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिटेल स्टडी आपकी कौन सी प्लानिंग में आती है, ईयर प्लानिंग में, यूनिट प्लान में, लेसन प्लान में। ये आपको ये सिंगल जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। लेसन प्लान को और क्या बोलते हैं हम, एकेडमिक प्लान। लेसन प्लान को क्या बोलते हैं, एकेडमिक प्लान। सबसे बड़ा हमारा कौन सा होता है, ईयर प्लान, उसके बाद हमारा यूनिट प्लान, उसके बाद हमारा लेसन प्लान। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा लेसन प्लान, उसके बाद यूनिट प्लान, उसके बाद ईयर प्लान। अब ईयर प्लान क्या होता है, वर्ष योजना। मंथ वाइज इन एन एकेडमिक ईयर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मंथ वाइज इन एन एकेडमिक ईयर को, ईयर हमारी कौन से उसमें आता है प्लानिंग में, तो ये आता है हमारा ईयर प्लान बोलते हैं इसको। मंथ वाइज इन एन एकेडमिक ईयर, इसको यूनिट प्लान मत कर देना, मंथ वाइज इन एन एकेडमिक ईयर, ये क्या होता है हमारा ईयर प्लान। अब जैसे है हमारा HSSC का सिलेबस है, हमारा एग्जाम होगा, HSSC ने हमारा कंप्लीट सिलेबस दे दिया, अभी आपके सिलेबस में यही आएंगे आपके एग्जाम में, तो वो हमारा क्या होगा, ईयर प्लान। अब उसमें जो यूनिट है हमारी, ये हमारा पेडागोजी का सेक्शन है, ये लिटरेचर का सेक्शन है, ये EVS का सेक्शन है, वो हो गई हमारी यूनिट। और उस यूनिट में जो स्पेशल टॉपिक होता है वो होता है हमारा लेसन प्लान। इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स, विभिन्न पाठों के बीच में उचित संबंध को क्या बोलते हैं हमारे यूनिट प्लान या लेसन ईयर प्लान। इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स। अब ईयर प्लान की है ये, क्या ईयर प्लान का क्या होता है हमारा, इसके जो मेन पर्पज होते हैं, विभिन्न पाठों के बीच में उचित संबंध स्थापित करना। एंगेजिंग स्टूडेंट इफेक्टिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें प्रभावी रूप से शामिल करना। ये नहीं कि भी टीचर पढ़ा के चला जाए। हमारी जो लेसन प्लानिंग होती है, ईयर प्लानिंग होती है, यूनिट प्लानिंग होती है, उसका मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छे से शामिल किया जाए। आउटलाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग रियलिस्टिक टाइम प्लान, रियल टाइम लाइन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उद्देश्य रेखांकित करना। इसका क्या होता है, उद्देश्य रेखांकित करना कि बच्चे रियल पढ़े, रियल टाइम पे और कम टाइम में पढ़े। मेंटेनिंग ए स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल में एक टीचिंग का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो मेंटेन करना। संपूर्ण वर्ष एक मानक शिक्षण स्वरूप बनाए रखना। ईयर प्लान हमारा क्या होता है, करिकुलम। यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इनका क्या होता है, इसका सीक्वेंस क्रम है। सबसे बड़ा होता है हमारा ईयर प्लान, फिर होता है हमारा यूनिट प्लान, फिर होता है हमारा लेसन प्लान। ईयर प्लान को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम भी बोलते हैं। ये इसके ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न मेंटेन करना, इसके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव डिफाइन फिक्स करना कि क्या है, और बच्चों को प्रभावी शामिल करना शिक्षा के अंदर। ये हमारे ईयर प्लान के क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट प्लान। यूनिट प्लान इकाई योजना क्या होता है, डिटेल्ड, मोर देन वन टॉपिक, मोर देन। यूनिट प्लान भी डिटेल होता है लेकिन ये क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। यूनिट प्लान को क्या बोलते हैं, इकाई योजना। ये डिटेल होता है और मोर देन वन टॉपिक होता है। जैसे हमारे सेमेस्टर सिस्टम है तो वो हमारा क्या होगा, यूनिट प्लान भी। इस सेमेस्टर में हमें ये वाली यूनिट पढ़नी और इस सेमेस्टर में ये वाली यूनिट, तो सेमेस्टर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लान। फॉर एग्जाम्पल हमारे पूरे के पूरे साल में करिकुलम में 20 टॉपिक हैं। अब ये है, इस वाले मंथ में हमें ये वाले टॉपिक पढ़ने, इस वाले मंथ में ये वाले टॉपिक पढ़ने, इस वाले मंथ में ये वाले टॉपिक। तो ये इस मंथ में जितनी यूनिट की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लान। ये कंप्लीट क्या होता है हमारा ईयर प्लान। और कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ाना क्लास के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान। डिटेल्ड प्लान एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट टूल फॉर लर्निंग आउटकम्स।
और ये हमारा यूनिट प्लान किसको बोलते हैं, ये डिटेल्ड प्लान होता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी होते हैं कि हम टीचिंग लर्निंग को कैसे करेंगे, एक्टिविटीज और एक्टिविटीज भी होती है और इसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट टूल होता है ये यूनिट प्लान। किस क्या होता है हमारा यूनिट प्लान, असेसमेंट। ये वर्ड याद रखना, ये यूनिट एक एक वर्ड से क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि ये यूनिट प्लान के अंदर आएगा, लेसन प्लान के अंदर आएगा या ईयर प्लान के। और ये लार्ज ब्लॉक, ये क्या होता है यूनिट प्लान, लार्ज ब्लॉक पे बड़े स्तर पर होता है, ये वाला है, ये वाला वर्ड ये एग्जाम में आया हुआ है। लार्ज ब्लॉक पे हमारा कौन सी प्लानिंग होती है, यूनिट प्लान होती है हमारी। अब है हमारी मोरिसन की यूनिट अप्रोच, मोरिसन की का इकाई दृष्टिकोण। मोरिसन ने इकाई का दृष्टिकोण कैसे दिया था, उसने 5 स्टेप बताए थे मोरिसन ने यूनिट अप्रोच का, मोरिसन का इकाई दृष्टिकोण 5 स्टेप बताए थे। 5 स्टेप को आप कैसे याद रख सकते हो, 1 PA और 5 स्टेप मोरिसन के जो यूनिट अप्रोच थी उसके 5 स्टेप को आप कैसे याद रख सकते हो, 1 PA और, E से एक्सप्लोरेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से एसिमुलेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, R से रिसाइटेशन। इनको अच्छे से याद रखना। E से क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से एसिमुलेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, R से रिसाइटेशन। कई बार यहाँ पे एसोसिएशन, कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन में एसोसिएशन एज ए से ही बनते हो और वो हमें हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। इनको पक्का याद रखना। ई से एक्सप्लोरेशन ही होता है, पी से प्रेजेंटेशन ही होता है, ए से एसिमुलेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन और आर से रिसाइटेशन। अब एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अन्वेषण। अन्वेषण ये क्या करता है, एक्सप्लोरेशन कौन करता है, टीचर करता है। प्रीवियस नॉलेज के आधार पे भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, पहले टीचर क्या करता है, खोज करता है, किसकी, एक्सप्लोर करता है, किसकी खोज करता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान की। और जो बच्चे को पूर्व ज्ञान को समझ लेता है कि बच्चों को कहाँ तक ज्ञान है, तो फिर वो क्या करता है, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, ओवरव्यू देता है, उसका क्या करता है, ओवरव्यू लेता है बच्चे को हमें क्या सिखाना है। फिर क्या होता है, एसिमुलेशन। जो टीचर ने ओवरव्यू लिया, जो बच्चों के सामने प्रेजेंट किया, बच्चे उसको क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। कौन करते हैं, या एसिमुलेट कौन करते हैं, स्टूडेंट। बच्चे उनको ग्रहण करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चे ऑर्गेनाइज अपने ज्ञान को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज विदाउट टीचर, बिना टीचर के क्या करते हैं, टीचर ने प्रेजेंट कर दिया, बच्चे ने सीख लिया, फिर बच्चे बिना टीचर की हेल्प के उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिर क्या करते हैं, रिसाइट। रिसाइट का क्या होता है, अनुवाचन। कोई जैसे हमने कोई स्टोरी याद कर ली या पोइम याद कर ली, फिर हम उनको अपने आप बोलते हैं, ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइटेशन। ये हमारा यूनिट अप्रोच मोरिसन की 5 स्टेप होते हैं। इसमें याद रखना, यूनिट अप्रोच की मोरिसन में कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। और इसको कैसे याद रखते हैं, 1 PA और, E से एक्सप्लोरेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से एसिमुलेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, R से रिसाइटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान पाठ योजना क्या होती है, ये लेसन प्लान इज ए प्री डिटरमाइंड प्लान। क्या होता है, ये प्री डिटरमाइंड होता है लेसन प्लान, पाठ योजना। टू ए टीचर प्रेजेंट बिफोर स्टूडेंट, जब भी टीचर स्टूडेंट के सामने आता है, उसको जो कुछ भी पढ़ाना होता है तो वो प्री डिटरमाइंड प्लान करता है कि आज मुझे क्लास में जाके क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना, थ्रू न्यू मेथड्स, नए नए मेथड के थ्रू भी, जिससे बच्चा सीख सके, एंड टीचिंग एड्स, और टीचिंग एड्स के थ्रू इन ए डेफिनेट वे, एक अच्छे तरीके से। तो हमारा जो ये लेसन प्लान होता है, ये क्या होता है, डिटेल्ड भी होता है, ये स्पेसिफिक भी होता है। स्पेसिफिक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, विशिष्ट टॉपिक पे। असेसमेंट का एक्चुअल टूल कौन है, असेसमेंट का हमारा एक्चुअल टूल कौन है, लेसन प्लान। क्लास से पहले बनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। लेसन प्लान कब बनाया जाता है, क्लास के दौरान बनाया जाता है, क्लास के बाद बनाया जाता है, क्लास से पहले बनाया जाता है। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो क्लास से पहले बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, टीचर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता। जे फेडरिक हर्बर्ट, जे फेडरिक हर्बर्ट कौन, हमारे फादर ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के फादर कौन है, जे फेडरिक हर्बर्ट। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, ये ओरल नहीं होता। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि हमारा लेसन प्लान कैसा होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है। प्लान शुड कंटेन ऑल स्टेप्स एंड स्टेजेस इन एन ऑर्डरली मैनर। सारे के सारे ये प्लान क्या होते हैं, शुड भी, इसके सारे स्टेप एक ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। लेसन प्लान बनाते समय फ्लेक्सिबल नहीं होता। जब लेसन प्लान बनाया जाता है तो वो फिक्स होता है कि आज मुझे ये करना है, पहले ये करना है, ये वाली टीचिंग एड्स यूज करनी। लेकिन जब टीचर क्लास में आ जाता है पढ़ाते समय, तो फिर ये लेसन प्लान क्या हो जाता है, हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है।
लेसन प्लान कॉन्फिडेंस देता है टीचर को, स्टूडेंट को नहीं। अब लेसन प्लान बनाता कौन है? टीचर बनाता है, स्टूडेंट तो बनाता नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस भी किसको देगा? टीचर को देगा, स्टूडेंट को नहीं देगा। ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि ये लेसन प्लान किसको कॉन्फिडेंस देता है, टीचर को या स्टूडेंट को? क्योंकि टीचर ही तो जाके पढ़ाएगा अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जाके क्लास में, तो इसलिए ये टीचर को कॉन्फिडेंस देता है, स्टूडेंट को नहीं। हमारा जो लेसन प्लान होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। टू द पॉइंट होता है, इसमें बिना काम का एग्जेजरेशन नहीं होता, ये बेफालतू की बातें नहीं लिखी होती। हमारा लेसन प्लान कैसा होता है? वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। प्रिसाइज क्या होता है? विधिपूर्वक। लेसन प्लान इज इनसाइट, अंतर्दर्श। इनसाइट कैसे होता है? अभी टीचर पहले सोचता है मुझे आज जाके बच्चों को ये पढ़ाना, ये उसकी प्रीवियस नॉलेज है, तो ये क्या होता है? लेसन प्लान इनसाइट होता है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द प्लान। जो एसेंशियल, जो जरूरी एलिमेंट है उनको हमें कहाँ लिखना चाहिए? एट द एंड ऑफ द प्लान। आवश्यक तत्वों को हमें लिखा जाना चाहिए। अब ये लेसन प्लान किसने दिया? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट का लेसन प्लान, जैसे हमने यूनिट प्लान पढ़ा था मॉरिसन का, अभी हर्बर्ट का क्या आ गया? लेसन प्लान। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? पप्पा गया, पप्पा गया, पप्पा गया, पप्पा गया, पप्पा गया। पी से क्या होता है? प्रेजेंटेशन। पी से क्या होता है? प्रिपरेशन। पी से क्या होता है? प्रिपरेशन। पी से क्या होता है? प्रेजेंटेशन। ए से क्या होता है? एसोसिएशन। जी से क्या होता है? जनरलाइजेशन। ए से क्या होता है? एप्लीकेशन। ए वाले याद रखना, कहाँ पे एसोसिएशन आएगा, कहाँ पे एप्लीकेशन आएगा। जब आप 3-4 बार देखोगे ना इस वीडियो को, ये तब याद होंगे आपको जाके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ये वही वाला होगा। इंट्रोडक्शन क्या होती है? हमारी प्रीवियस नॉलेज। स्टार्टिंग में टीचर बच्चे की क्या चेक करता है? प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज चेक करने के बाद वो प्रेजेंट करता है, भी क्या देता है? अपना ओवरव्यू देता है बच्चों को। उससे बच्चे क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने ज्ञान को टीचर के ज्ञान के साथ। फिर वो क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं। जनरलाइजेशन में क्या होता है? ओन क्वारी, अपने क्वेश्चन पूछेंगे वो। फिर उनको क्या करेंगे बच्चे? एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे। जैसे नाउन होता है, अब टीचर को नाउन पढ़ाना तो वो पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान देखेगा, फिर कि आपका नाम क्या है, हाँ ये नाम, ये किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन बोलते हैं। फिर बच्चे बोलेंगे हाँ घर भी एक नाउन है, वो जनरलाइज कर लिया, फिर उनको एप्लीकेबल कर लिया। आज हमारी इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी की जो हमारी यूनिट 2 है वो 2-3 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।